अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे सरदार, मेरे चीफ सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में मुल्तान बेंच से केसेस की मुंतकिली के लिए एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो उनके ख़िलाफ़ जेली, झूठे, करप्शन के केसेस बनाना चाहती है और साथ साथ उन्हें गिरफ़्तार भी करना चाहती है हुकूमत। उससे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और एंटी करप्शन हुकाम को ये हदायत की जाए कि जो भी उनके ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं उनकी तमाम जो मालूमात हैं वो उनको दिए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे सरदार, मेरे चीफ़ का हक़ है कि उनके ख़िलाफ़ जो भी केसेस बन रहे हैं उनको उनके बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए। लेकिन मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि मैं अपने चीफ़ सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार को ये बताता चलूँ, उनको इन्फॉर्म करूँ कि आपके ख़िलाफ़ क्या क्या केसेस बनाए जा रहे हैं। मेरे सरदार, मेरे चीफ़, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए आपको वज़ारत आला के ओहदे से हटते हुए, और आप ये भूल भी गए हैं कि आपने गुज़िश्ता जो अपने आपकी दौर हुकूमत थी उसमें आपने क्या क्या करप्शन की, क्या क्या खाया, क्या हज़म किया, क्या जमा किया, क्या आपके इस वक्त जो है आपकी जो मकसूद चपड़ासी आपके जो हैं उनके पास आपकी जो आपने जो माली गनीमत इकट्ठा किया है उनके पास है। तो मेरे ख़्याल में आपको इतनी जल्दी कम अज़ कम भूलना नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें वो चीज़ें याद हैं, मुझे याद हैं। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि मेरे सरदार, मेरे चीफ़ सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार, आपने डेरा गाज़ी ख़ान में जो रेवेन्यू का एक जो मुहाफ़िज़ खाना का जो रिकॉर्ड था उसको जो आग लगवाई थी, और उस वक़्त यहाँ पर जो आग लगाने के जो ज़िम्मेदारान थे, बजाय आप उनको सज़ा देते, आपने अपने ही मतलब कि इंक्वायरी रिपोर्ट उन्हीं से बनवाते हुए उन्हीं लोगों को अपने पास जो है 2 साल से ज़ायद अरसा डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर बिठाए रखा, और उसके साथ साथ उस आग को एक हादसा करार दिया। उस आग को हादसा करार दिया जहाँ पर शायद बिजली की जो लाइन है वो भी नस्ब नहीं थी। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने अपने एक ज़रई ज़मीन जो रोवाला में वाक़ है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने करोड़ों रुपए की लागत से कारपेटेड सड़कें जो है वहाँ तक पहुँचाई हैं, वहाँ पर बेहतरीन रिहाइश गाहें जो है वो ठेकेदारों से बनवाए हैं, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेड जो है वहाँ पर एक बाग मुख्तलिफ़ मालिक से जो है आपने पौधे मंगवा कर जो है मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों से जो है वहाँ पर लगवाई, जिनकी जो लागत है वो करोड़ों रुपए में है। और उसके साथ साथ आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जो इलाके के लोग हैं, आपके कौम कबीला के जो लोग हैं वो इस वक्त भी प्यासे मर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी मौजूद नहीं है, और आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, आपने जो है बददियानती से काम लेते हुए मौज़ा सलारी के नाम से, सलारी पहाड़ी के नाम से एक स्कीम मंजूर कराते हुए उसे अपने ही इसी ज़रई फार्म पर नस्ब करवाया, जिसकी तादाद तकरीबन, जिसकी जो है वो लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनती है। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आप इतने भी बोले नहीं हैं कि आपने जो साकर मोड़ पर जो लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा की हैं, या कुछ जहाँ पर आपकी अपनी ज़मीन है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने तकरीबन 1 अरब रुपए की जो रकम जो है वहाँ सड़कों पर खर्च की, और साथ साथ उसी अपनी जो कब्ज़ा शुदा ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए मेरे सरदार, मेरे चीफ़, आपने पुलिस के एरिए में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का जो है थाना बना डाला, ताकि आपकी इस ज़रई ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। और साथ साथ आपने अपने भाई सरदार उमर ख़ान बुज़दार के नाम पर रसालदार की रिहाइश गाह के लिए
रसालदार तमुन बुज़दार की रिहाइशगाह के लिए तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर एक कोठी का भी इंतज़ाम किया, ताकि आप लोगों का जब भी वहाँ पर आना जाना हो तो वो रेस्ट हाउस जो है आपका इंतज़ार करे। मेरे ख्याल में जो 3 रसालदार और बैठे हुए हैं, तमुन लगारी, तमुन कैसरानी, तमुन कोसा, उनको 20-20 साल उन लोगों को रसालदार के ओहदे पर बराजमान होते हुए हैं, लेकिन आज तक उनके लिए कभी कहीं भी किसी सरकारी कोठी का एहतमाम नहीं हुआ। और आपके भाई को 3 साल हुए हैं रसालदार बने हुए, और उन 3 सालों में उन्होंने एक दिन भी ड्यूटी नहीं की, और उसे रसालदार किस तरह प्रमोट किया गया, हर चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड है। उसके लिए आप इतने फ़िक्रमंद थे, आपने अपनी ज़री ज़मीन पर उनके लिए जो है सरकारी पैसों से कोठी बना डाली। मेरे सरदार, आप पर एक केस ये भी है कि मौज़ा त्रिमन चूड़ी में आप लोगों ने जो है सरकारी ज़री ज़मीन जो है वो जेल साजी के ज़रिए अपने मुज़ारीन के नाम कराकर बाद में उसे अपने नाम मुंतकिल कराया। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने मुल्तान के जो है एक बहुत बड़ी कॉलोनी में आपने 1.5 अरब रुपए की लागत से 4 एकड़ रकबे पर एक जो है आलीशान बंगला बनवाया। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने अपने एक घर के मुलाजिम के नाम 50 मुरब्बा सरकारी ज़मीन अलाट की, और उसके बाद 40 मुरब्बा ज़मीन जो है उसी आपके जो घर की चपड़ासी है उसी के नाम से दूसरे लोगों के नामों पर मुंतकिल हुए, जबकि जो है 6-7 मुरब्बा शायद ज़मीन जो है आज भी उनके नाम है। और आपने उस बंदे को, अपने उस चपड़ासी को एक छोटे से इनाम से नवाजते हुए उसे खाली एक 3 मरले की जो है एक मकान जो है वो ख़रीद कर दी थी। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने 17 ग्रेड के जो नौकरियां हैं, 16 ग्रेड के नौकरियां हैं, चपड़ासी से लेकर 16-17 ग्रेड की नौकरियां जो है आपके मुख्तारों ने यहाँ डेरा गाजी खान में फ़रोख्त की, कारोबार लगाया। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आपके बारे में जिस तरह कहा जाता है कि जिस दिन आप सीएम हाउस से निकल रहे थे आपने वहाँ पर एक मखसूस रिकॉर्ड को आग भी लगवाई, वो भी केस आपके ख़िलाफ़ मेरे सरदार वो जो है तैयार हो रहा है। और उसके साथ साथ मेरे सरदार, आपने उस वक़्त सीएम हाउस से जिस जगह पर अपना सामान मुंतकिल किया, जिस शख्स के घर मुंतकिल किया, वो भी लोगों को मालूम है कि वो आपके लिए कहाँ कहाँ पंजाब के कौन कौन से अज़ला में वो एक्सियन जो है उनके कहने पर तैनात होते थे, और आपके लिए कहाँ कहाँ वो कमीशन इकट्ठे करते थे। मेरे सरदार, आपके अपने इलाके कोई सुलेमान में जो तरक्याती काम हुए और उन तरक्याती कामों को बनाकर अब उनके ऊपर दोबारा नई सड़कें बनाई जा रही हैं, अरबों रुपए लगाने के बाद उनको ख़त्म करके एक तरह से दोबारा जो है वहाँ पर नए सिरे से काम हो रहा है। तो मेरे सरदार, आपके ख़िलाफ़ वो भी केसेस बन रहे हैं। मेरे सरदार, आपने अपने एक बहनोई को 2.5 अरब रुपए का ठेका जो है वो एक गिफ्ट में दिया। तो मेरे सरदार, वो पंजाब की जो हुकूमत थी, वो कहते हैं कि इमरान ख़ान जिस तरह इरशाद फरमाते हैं, मैं आपके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि आपके वालिद मेरे लिए बुज़ुर्ग की हैसियत रखते थे और रखते हैं, लेकिन मेरे सरदार, आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप जो है वो कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ बार बार जो है वो अपनों को दे। तो आपने वही काम किया। आपने यहाँ डेरा गाजी खान में कितने नए ठेकेदार बनाए, आपने बहरीन और दुबई में किन किन के ज़रिए जो है अपना पैसा मुंतकिल कराया, और अब भी आपके किन जो है ज़ाती जो मुलाजिम हैं, जो चपड़ासी हैं, उनके नाम पर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, उनके नाम पर यहाँ पर ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं, उनके नाम पर यहाँ पर शोरूम बनाए गए, उनके नाम पर मेरे सरदार यहाँ पर अरबों की जो है ज़मीन इस वक्त उनके नाम पर पड़ी हुई है।
और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरे सरदार, आप इतने भोले भी नहीं हैं कि आपको मालूम नहीं कि आपके ख़िलाफ़ क्या क्या केसेस बन रहे हैं। तो ये तो चंद चीज़ें थी जो मुझ जैसे जो है एक डेरा गाज़ी ख़ान के रहने वाले शख्स को जो है मालूम हुआ कि आपने क्या क्या जो है करप्शन किया है। तो ये तो खाली डेरा गाज़ी ख़ान की आज तक की बात जो है मैंने की है। आपके पास तो पूरा पंजाब था। आपसे तो आप इतने घबराए हुए क्यों हो मेरे चीफ़? हिसाब तो देना होता है, चाहे यहाँ लिया जाए चाहे अगले जान में लिया जाए। तो मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करता अभी जो आपने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की, उन पे मैं नहीं बात करना चाहता, उन पे मैं अभी तो नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा आपसे ये वादा है मेरा चीफ कि जिस दिन आप गिरफ़्तार होंगे, जिस दिन आप जेल में होंगे, तो ये नाचीज़ आपसे मिलने ज़रूर आएगा। तो इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो मैंने ये जितने भी चीज़ों के नाम लिए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं, तो इन पर एक एक करके मैंने प्रोग्राम भी करने हैं। लेकिन कुछ सोशल इश्यूज़ की वजह से, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो मैं प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा, वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं दोबारा मैदान में आ गया हूँ। इंतज़ार करें, नए नए वीडियोज़, नई नई स्टोरियाँ मेरे सरदार के बारे में आपको रोज़ाना जो है वो देखने को मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।